हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। सभी को राम राम। ज्योतिषी के अलावा मैं एक अच्छा इंसान भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ज्योतिष में जब हम जाते हैं, लोगों का समय बहुत ख़राब होता है तो हम बहुत लोगों की कहाँ मदद कर पाते, नहीं कर पाते। कोई उपाय काम नहीं करते कई बार, ठीक है ना। बेचारा परेशान रहता है, फिर हमको दिखाता है, फिर दूसरे के पास कुंडली दिखाता है, ऐसे बहुत सारे धन वो खर्च करते रहता है, कई उपाय करता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते। उसको जैसे हम आध्यात्म से जोड़ना भी चाहता है तो बहरी बहरी बात करता है, ठीक है। मैंने एक डॉक्टर है जो अभी न्यू जर्सी में है, ठीक है। तो उसको मैंने बोला कि यार देखो, अब आपकी उम्र 64 साल की हो गई है, आपके ओल्ड एज डिसीजेज भी चालू हो जाते हैं, है ना। भाई 64 साल का व्यक्ति है, ओल्ड एज डिसीज चालू हो जाते हैं। लेकिन भैया लगा, पूरा ज्ञान सुनने के बाद बोले कि भाई सीता की राम की सीता कौन थी, बहन वाली बात है। उन्होंने बोला साहब मेरे को तो कोई रत्नी बता दो आप, ठीक है, जो कि उसकी कुंडली में लगभग सभी ग्रह उच्च के थे। शुक्र भी उच्च का, गुरु उच्च का, शनि उच्च का, सूर्य उच्च का। फिर भी भाई कोई ग्रह बता दो, कोई नगीना बता दो। तो लोग नहीं मानते यार, क्या करो। तो लोगों को अध्यात्म से जोड़ने के लिए सीरीज मैंने चालू किया है। चलते हैं आगे, है ना। पढ़ता हूँ। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटिश तैरणी, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुम। ये जो श्लोक है, ये पहले जान लें कि हम ये श्लोक आया कहाँ से है, ठीक है। ये श्लोक जो आया है, ये नारद पुराण के पूर्व भाग 61, 69, 70 में है, ठीक है। यमलोक के मार्ग में पापियों के कष्ट तथा पुण्यात्माओं के सुख का वर्णन एवं कल्पांतर में भी कर्मों के भोग का प्रतिपादन जब होता है, उसी चैप्टर में आता है ये। यमलोक के मार्ग में पापियों को कष्ट। कोई भी कर्म जो 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, ठीक है। कई बार हम लोगों ने कोई वृक्ष लगाते हैं तो क्या तत्काल वृक्ष बड़ा होकर लाभ देने लगता है कि नहीं। यदि कोई हम शुभ काम करते हैं तो तत्काल उसका कोई रिजल्ट मिल जाता है, नहीं। और यदि कोई हम पाप कर्म करते हैं तो क्या तत्काल उसका कोई रिजल्ट मिल जाता है कि नहीं, ठीक है। पाप कर्मों की सजा या पुण्य कर्मों की सजा एक समयबद्ध टाइम टेबल अनुरूप होती है, उसी अनुरूप हमारे अच्छे और बुरे कर्मों की सजा मिलती है। कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। सीधी सीधी बात है कि जैसी करनी वैसी भरनी। और आप सोचो कि यार मैंने तो ये कर्म कर लिया और इसको कोई किसी तरीके से कम कर लूँ, तो ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि आपने कोई कर्म किया है, इसके बाद आप अच्छे काम कर, बुरा कर्म किया इसके बाद आप अच्छे कर्म करने लगे, तो तात्कालिक तो उसका कुछ लाभ आपको हो जाता है कि यार थोड़ा सा दिमागी रूप से आप संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन यार उसके कर्मों की फल हमको भोगनी ही पड़ती है। कई लोग आपने देखा होगा कि यार पहले बड़ा बदमाश तब साधु हो गया है, तो पहले जो किए कर्म है उसकी कर्मों की सजा भी मिलती है, ठीक है। हालांकि उसको बहुत संतुलन बन जाता है उसके जीवन में, क्योंकि अच्छे कर्म करने लगा वो। तो कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में बिना भोगे कष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है भैया। इसीलिए कर्म को सोच समझ के करो। अब ये तो ठीक है, आपको पता लग गया कि मेरे कर्मों की सजा तो मेरे को भोगनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा, माम एकम शरणम शरणम व्रज। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा। तो भगवान गीता में कहते हैं कि मनमना मौ मद भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु, माम एव ऐशसी सत्य सत्य ते प्रतिजानी प्रियसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। फिर आगे कहते हैं, सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज, अहम तम सर्व पाप्येभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। साफ साफ बोलते भगवान, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये कहते हैं गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं कि सभी धर्मों का त्याग। धर्मों का त्याग मतलब ऐसा नहीं कि एक ईसाई को मुस्लिम बनना, एक मुस्लिम को ईसाई बनना, एक हिंदू को सिख बनना, सिख को मुस्लिम बनना, हिंदू बनना, ऐसा नहीं। धर्म परिवर्तन नहीं, जो जिस मार्ग में है
शुद्ध कर्म करके मेरी शरण में आ जाए और मेरे अकॉर्डिंग काम करे, मैं जैसे बोलता हूं वैसा काम करे। इसका यह मतलब है कोई त्याग व्याग नहीं करना भैया, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। ठीक है, गीता में कहीं कोई किसी को नहीं बोलता कोई धर्म परिवर्तन करो। क्या बोलते हैं कि अपना काम साफ सुथरा करो, नेक नीति से करो, धर्म के रास्ते से करो, और वही जो जो आदमी शास्त्रोक्त उपदेशों के अनुसार काम करने लगता है उसी को कहते हैं कि माम एकम शरणवत, मेरी शरण में आ जा। जब बोलते भगवान मेरी शरण में आ जा तो धर्म की शरण में आ जा, धर्मवत काम कर, धर्म के अनुरूप काम करना। तो इसका मतलब ये है कि हमको कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि यदि हम जाने अनजाने कोई भी ऐसी चीज कर देते हैं उसकी कर्मों की फल हमको सजा भयंकर तगड़ी मिलती है। अगले श्लोक चलते हैं। महाभारत ने दान पर्व में कहा है, जैसे बछड़ा यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विदंती मात्रम एवं पूर्वकृतम कर्म कर्तार मनुगच्छति। जैसे बछड़ा हजारों गौओं के बीच में अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार से पहले किया हुआ कर्म भी कर्ता को पहचान कर उसका अनुसरण करता है। आपने देखा होगा कि बहुत भीड़ में भी गाय, जहां हजारों गाय भी हो वहां पे भी बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है। उसी तरह से आपके किए हुए कर्म आपका पीछा करते हैं। ठीक है, इसलिए भैया कर्म की थ्योरी है हमारी। जो ज्योतिष क्या है, कर्म का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कर्मा। ठीक है, इसलिए हमको अच्छे काम करना है। अच्छे काम करना है तो फिर हमको कोई टेंशन नहीं लिया। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मम माया दुर्त्या, मेरी माया बड़ी दुर्त है, मेरी माया जो है बहुत ही कठिन है भैया। इसको एक श्लोक आता है, देवी हैषी गुणमयी मम माया दुर्त्या मामे वे प्रबंधते मायम में तम तरंती ते। क्योंकि अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार को तर जाते हैं। तो मम माया दुर्त्या, मेरी माया बड़ी कठिन है। माया क्या है, ये हम लोग कलयुग में काम कर रहे हैं। काम धंधा लालच मोह पति पत्नी पुत्र, इसका हमको बड़ा माया है, बहुत इनसे पार पाना बहुत कठिन है। पल पल में संघर्ष, पल पल में संघर्ष, पल पल में संघर्ष, है ना। पदम पदम विपदाम, पदम पदम विपदाम। कलयुग में क्या है, पदम पदम विपदाम, पद पद में संकट है। तो ये श्लोक बता के आपको प्रेरित किया जाता है कि भैया ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में मत रहो, ज्यादा तनाव में मत रहो। लड़का बीबी बाल बच्चे इनका क्या ठिकाना है, ये तो जब भौतिक शरीर आज निकल निपटने वाले, आप भी निपटोगे वो भी निपटेंगे, है ना। इसलिए ज्यादा मति को फंसाओ मत यार। ठीक है, ज्यादा कई लोग प्रश्न करते साहब मेरा बच्चा मेरी पत्नी, अरे भाई अमर हो क्या, अमर खा के आए हो क्या, आपको भी जाना है। क्योंकि ये जो आत्मा है ये अजर अमर है। शरीर रह जाएगा, मिट्टी में गल जाएगा, आप अजर अमर हो जाओगे, आत्मा चली जाएगी। तो इस आत्मा को शांति से भोग लो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद है ये छोटी सी श्रृंखला आपको अच्छी लगेगी। और भी शास्त्री बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, समय समय पे आपको बताते रहूंगा यार, है ना। हरे कृष्णा।